उद्धव ठाकरे ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता दें, जैसे ही यह बात सामने आई है कि कल फ्लोर टेस्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला आया है, उसके बाद उद्धव ठाकरे ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है, इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि विधायकों के साथ बैठक जब वो कर रहे थे और उस बैठक में ही बताया यह जा रहा था कि इस तरह की बात उन्होंने कह दी थी, सामने आ गई थी बात कि अगर फ्लोर टेस्ट की बात कही जाती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो हो सकता है उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे दे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो कि महाराष्ट्र से जुड़ी हुई सामने आ रही है, महाराष्ट्र सरकार पर जो संकट के बादल छाए हुए थे, इस बीच जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से 9 बजे के आसपास यह फैसला आया कि कल फ्लोर टेस्ट होगा, उसके बाद उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा देने का पेशकश कर लिया है, इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। तो बहुमत परीक्षण से पहले उद्धव ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले ही सुप्रीम कोर्ट से सबसे बड़ा फैसला आ गया था, लगातार सियासी संकट जो महाराष्ट्र में गहराया हुआ था उसको लेकर, क्योंकि जैसे ही एकनाथ शिंदे अपने विधायकों के साथ नंबर्स के साथ अलग हुए, महाराष्ट्र में महाआघाड़ी सरकार पर संकट के बादल छा गए थे। और ये संकट के बादल कैसे खत्म होंगे, कहां खत्म होंगे, इसको लेकर संशय बना हुआ था। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट उद्धव सरकार, क्योंकि राज्यपाल की तरफ से जैसे ही ये कहा गया कि संवैधानिक तौर पर भी अगर देखा जाए तो सदन में ही बहुमत परीक्षण के बाद ही यह तय हो सकता है कि किसकी सरकार रहेगी, किसकी नहीं रहेगी, कौन सरकार में रहेगा, कौन नहीं रहेगा। जैसे ही ये बात राज्यपाल की तरफ से सामने आई थी, महाआघाड़ी सरकार जो है, उद्धव सरकार जो है, वो पहुंच गई थी सुप्रीम कोर्ट और पूरी कोशिश उनकी तरफ से, उनके वकील ने लगातार, अभिषेक मनु सिंघवी ने लगातार ये पैरवी की, लगातार ये दलील दी सुप्रीम कोर्ट में कि किसी तरह से 1 हफ्ते के लिए भी फ्लोर टेस्ट को टाल दिया जाए। लेकिन इस बीच सुरक्षित रख लिया गया 9 बजे तक फैसला सुप्रीम कोर्ट का। और आपको बता दें कि 9 बजे के बाद फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से, जो कि एक बहुत बड़ा झटका था उद्धव सरकार के लिए, उद्धव ठाकरे के लिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि कल फ्लोर टेस्ट होगा, यानी कि सदन में ही कल बहुमत परीक्षण होगा। सुबह 11 बजे से 5 बजे के बीच बहुमत परीक्षण होगा और उसके बाद ही फैसला होगा, क्योंकि संवैधानिक तौर पर भी यह फैसला, संवैधानिक तौर पर भी अगर देखा जाए तो सदन में ही होता है। तो फ्लोर टेस्ट एकमात्र तरीका है जिसके जरिए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो आपको बता दें कि इस बीच अभी यह खबर आई है कि अब उद्धव ठाकरे ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। तो अब यह साफ हो गया है कि उद्धव ठाकरे जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफे का ऐलान कर दिया है इस बीच। और जो शिंदे गुट है वो लगातार ये कह रहा है, क्योंकि उनके वकील की तरफ से जो दलीलें दी गई थी उसमें लगातार ये कहा जा रहा था कि अगर फ्लोर टेस्ट को आप टालने की बात कर रहे हैं, अगर समय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि 1 हफ्ते का वक्त मांग रही थी उद्धव सरकार की तरफ से, जो उनके वकील हैं वो कह रहे थे लगभग 1 हफ्ते के लिए इस समय सीमा को बढ़ा दिया जाए। जो एमएलए इस पूरे मामले में अयोग्य घोषित होते हैं, पहले दरअसल उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो लोग बागी हैं उन पर कार्रवाई हो और उसके बाद फ्लोर टेस्ट को लेकर कोई फैसला लिया जाए। तो आपको हम बता दें कि फेसबुक लाइव पर यह ऐलान किया है उद्धव ठाकरे ने कि सीएम पद छोड़ने का दुख नहीं है। उद्धव ठाकरे ने यह बात कही है साफ तौर पर, लेकिन वो भावुक दिखे थे जब मीटिंग खत्म हुई थी। उसके बाद जब वो प्रेस वालों के सामने आए थे, मीडिया के सामने आए थे, उस वक्त भी वो भावुक दिखे थे, नमस्कार करते हुए दिखे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो भावुक थे। और उन्होंने कहा कि उनको तमाम लोगों ने हालांकि सपोर्ट किया, लेकिन अपने ही पार्टी के लोगों ने उन्हें धोखा दिया है, ये उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कहा। कांग्रेस हो, एनसीपी हो, इन सब ने साथ दिया, ये साफ तौर पर उद्धव ठाकरे ने कहा। लेकिन फेसबुक लाइव पर अब आकर, क्योंकि अब जबकि स्थिति साफ हो चुकी है, उन्होंने साफ कह दिया कि सीएम पद छोड़ने का मुझे दुख नहीं है, उद्धव ठाकरे ने कहा। और इसी के साथ शिवसेना हमसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि अब आपको बता दें कि न सिर्फ ये कुर्सी की बात थी या कुर्सी की लड़ाई थी, बल्कि पूरे पार्टी को लेकर एक प्रश्न चिन्ह बन गया कि दरअसल शिवसेना है किसकी। क्योंकि एकनाथ शिंदे साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जब से मुख्यमंत्री बने, महाआघाड़ी की सरकार बनी, उसके बाद कहीं ना कहीं हिंदुत्व से, यहां पर एक तरह से हिंदुत्व को लेकर सवाल उठ गए और
जो पूरी शिवसेना खड़ी ही इस बात पर, हिंदुत्व के बात पर हुई थी, जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी, वो कहीं ना कहीं यहां पर धूमिल होती जा रही थी। और इसी वजह से वो किसी भी तरह से अब नहीं चाहते थे कि इतने लंबे समय से, अब जबकि शिवसेना जो एक तरह से उसका अस्तित्व खोता जा रहा था ठाकरे, उद्धव ठाकरे के सीएम बनते साथ, अब आगे भी ऐसा ही हो। इसीलिए एकनाथ शिंदे का साफ तौर पर कहना है कि इसीलिए वो अलग हुए इस पार्टी से, और दरअसल असली शिव सैनिक वही है, और जो तमाम उनके साथ विधायक है, जो एमएलए हैं, वो बागी विधायक नहीं है, दरअसल वही असली शिव सैनिक है। तो शिवसेना को लेकर भी, पार्टी चिन्ह को लेकर भी, देखिए अब तमाम सवाल है जो एक एक करके खड़े होंगे। पारस दामा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। पारस, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले तो ये बताइए कि फेसबुक लाइव पर क्या कुछ कहा उद्धव ठाकरे ने? जिस तरीके से पूरा महाराष्ट्र की सियासत चल रही है, उसके मद्देनजर बहुत सारी बातें उद्धव ठाकरे ने की। उद्धव ठाकरे का ये भी कहना है कि अब चीजें जो है वो थोड़ी सी मुश्किल हो गई हैं, और इसी के लिए जो है अब सीआरपीएफ जो सेंटर होता है, उसके अलग अलग फौजें जो है वो मुंबई लाई जा रही है। तो क्या आप जो है वो खून से रंगना चाहते हैं, शिवसैनिक के खून से राष्ट्र को रंगना चाहते हैं? ये सारी बातें जो है वो उद्धव ठाकरे द्वारा की गई। वहीं तस्वीरें मैं पहले आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से ये ताज प्रेसिडेंट होटल है, जहां पर भाजपा के एमएलए जो है महाराष्ट्र के कोने कोने से आए थे, और उनकी आज महत्वपूर्ण मीटिंग होनी थी शाम को 7 बजे। बट माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था, इसके लिए देरी हो रही थी। कुछ ही देर पहले फैसला आया, और फैसला आने के बाद ये देखिए आप सेलिब्रेशन भारतीय जनता पार्टी के गुट में अभी से शुरू हो गया है। लगातार एमएलए यहां पहुंच रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस जब अपने घर से निकले तो उनके चेहरे पे जो है बेहद खुशी दिख रही थी। एक तरफ पिछले 10 दिनों से लगातार देवेंद्र फडणवीस का घर सागर बंगलो केंद्र बिंदु बना हुआ था, लगातार मीटिंग्स चल रही थी, लगातार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता वहां पहुंच रहे थे। महाराष्ट्र के कोने कोने से जो है लोग, एमएलए वहां पहुंच रहे थे, और स्ट्रैटेजीज बनाई जा रही थी। वहीं इस पूरी स्ट्रैटेजीज में सबसे बड़ा बदलाव कल आया, जब देवेंद्र फडणवीस 10:30 के आसपास निकलते हैं दिल्ली के लिए। दिल्ली जाते हैं, दिल्ली जाने के बाद होम मिनिस्टर से मिलते हैं, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह से मिलते हैं, उसके बाद जेपी नड्डा से मिलते हैं और स्ट्रैटेजी में चेंज करते हैं। जैसे ही स्ट्रैटेजीज में चेंज होता है, उसके बाद मुंबई लौटते हैं और राज्यपाल के पास जाते हैं। राज्यपाल के पास जाके अविश्वास प्रस्ताव का पत्र देते हैं और कहते हैं कि अब उद्धव सरकार को जो है साबित करना पड़ेगा कि उनके पास बहुमत है। उसके बाद ये होता है, आज सुबह गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी पत्र भेजते हैं उद्धव ठाकरे को, और सारी चीजें शुरू होती हैं। पत्र भेजने के बाद उद्धव ठाकरे और सेना कुछ कोशिश करती है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दिया है, उसके बाद आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी जो है किस तरीके से इस पल को जी रही है। एकनाथ शिंदे एक तरफ गुवाहाटी में थे, गुवाहाटी से गोवा गए हैं। समझना चाहेंगे आप मेरी आवाज अगर सुन रहे हो तो, कुछ दिन पहले जब लगातार, क्योंकि ये सियासी बवाल जब उठा हुआ था, संजय राउत ने साफ तौर पर कहा था कि दरअसल यहां पर ऑपरेशन लोटस जो है वो करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से, लेकिन वो ऑपरेशन लोटस इस बार कामयाब नहीं होगा। तस्वीरें क्या बता रही है, जो खबर आ रही है वो क्या कह रही है, क्या वाकई ऑपरेशन लोटस कामयाब हुआ है? जी बिल्कुल, लग तो ऐसे ही रहा है ऑपरेशन लोटस कामयाब हो गया, क्योंकि जिस तरीके से शुरुआती स्ट्रैटेजीज थी भारतीय जनता पार्टी की और एकनाथ शिंदे की, वो अब खुल के सामने आ रही है। क्योंकि शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी एकदम शांत थी, वेट एंड वॉच का गेम खेल रही थी।